हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल राजनीतिक विज्ञान में। और मैं रेणुका सिंह आज आपको सरकार के 3 अंगों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरकार का अर्थ समझेंगे कि सरकार होता क्या है। तो सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र और राज्य में निश्चित काल के लिए और निश्चित पद्धति के द्वारा शासन करती है। हमारे देश में जो सरकार है वह 5 सालों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए कार्य करती है। और हमारे देश में जो निश्चित पद्धति है वह है लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली। आइए देखते हैं सरकार काम क्या करती है। तो सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। सरकार दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने का कार्य करती है। सरकार देश के अंदर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। इस हेतु वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अर्थात देश में अराजकता और अव्यवस्था ना हो, इसीलिए सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। सरकार की मुख्यतः 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग जिसे व्यवस्थापिका कहा जाता है, इसे विधायिका और विधानपालिका भी कहा जाता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। आइए व्यवस्थापिका के बारे में समझते हैं। व्यवस्थापिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसका मुख्य काम देश के लिए कानूनों का निर्माण करना, अर्थात नए कानून बनाना, पुराने कानूनों में बदलाव करना या हटाना होता है। दूसरा अंग है कार्यपालिका। इसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना होता है। और वहीं तीसरा अंग है न्यायपालिका। इसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों को यदि कोई नहीं मानता है या उनका उल्लंघन करता है तो ऐसे में न्यायपालिका उनको दंड देने का कार्य करती है। अर्थात न्यायपालिका का कार्य न्याय करना होता है। यह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय बनाने का कार्य भी करती है और सामान्य जनता की समस्याओं को भी हल करती है। आइए थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहले व्यवस्थापिका को देखेंगे। तो देश में केंद्र स्तर पर व्यवस्थापिका का प्रतिनिधित्व करती है वह है संसद, जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है। वहीं राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका का प्रतिनिधित्व जो करती है उसे कहा जाता है विधानमंडल। जिस प्रकार संसद के 2 अंग होते हैं उसी प्रकार विधानमंडल भी 2 अंगों से बनी है। एक है विधानसभा जो कि निचला सदन और दूसरा है विधान परिषद जो कि उच्च सदन कहा जाता है। केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर निम्न सदन का कार्यकाल 5 वर्ष और उच्च सदन का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और राज्य स्तर पर विधान परिषद, यह एक स्थायी सदन होता है। हमारे देश में विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। यह देश के 28 राज्यों में से कुल 6 राज्यों में पाई जाती है। और ये 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं राष्ट्रपति, उसके पश्चात उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और उसी प्रकार राज्य स्तर पर कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं राज्यपाल, उसके बाद उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रकार हमारे देश में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती हैं, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार अगर देखें तो केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर नाम मात्र की कार्यपालिका की शक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के हाथों में होती है और वास्तविक शक्ति केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के हाथों में होती है।
जिसका प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहायता से और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। अर्थात सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और देश का मुखिया राष्ट्रपति कहलाता है। हालांकि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, क्योंकि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी 5 साल की अवधि से पहले हटा सकता है, चाहे तो अगले 5 सालों के लिए पुनः नियुक्त भी कर सकता है। इसीलिए राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, यह कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार ना चलने वालों को दंडित करने का कार्य करता है। साथ ही समान न्याय लोगों को देना भी न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। यदि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उसको सुलझाने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और एकीकृत है। न्यायपालिका के पास 2 मुख्य शक्तियां हैं, न्यायिक पुनरीक्षण जिसे इंग्लिश में जुडिशियल रिव्यू और न्यायिक सक्रियता जिसे इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। भारत की न्यायपालिका का जो आकार है वह पिरामिड आकार है, जिसमें सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे राज्य स्तर के न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स आ जाते हैं और उसके नीचे जिला स्तर पर जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं। आज कुल मिलाकर देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं। हाल ही में 2019 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए है। तो उम्मीद है आपको सरकार के तीनों अंगों के बारे में जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।